हेलो टू ऑल। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सरप्राइज चेक इन ऑडिट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा। बहुत ही शॉर्ट कहानी, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, प्यारी कहानी है और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस कहानी में ऋतिक रोशन जो कि एक्चुअली में एक्टर हैं, हम उनको यहाँ पर टीचर मान रहे हैं। सुपर 30 का आनंद कुमार साहब मान रहे हैं उनको। और ऋतिक रोशन जो टीचर हैं, उनका आज एक चैप्टर खत्म हो रहा है। तो वो अपने स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि बच्चों, कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो अब कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको यहाँ पे देखो दिखाई भी देगा, एरो किया हुआ है। कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यार, ये जो आनंद सर है ना, ऋतिक रोशन सर हैं, यार ये मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है कि जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है, ये सर अगले ही दिन उसका टेस्ट लेते हैं। ये सर की आदत है। यार, अब मैं समझ गया हूं इन सर का काम करने का तरीका कि चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट लेते हैं। मैं समझ गया हूं इसको। तो अब वो बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा ना, अगले दिन टेस्ट होगा, मैं उस दिन एब्सेंट हो जाऊंगा। तो जब ऋतिक रोशन जो टीचर हैं, उन्होंने जब टेस्ट लिया अगले दिन, तो बहुत सारे बच्चे आए ही नहीं। और आगे ऐसा ही होने लगा उनके साथ। जैसे चैप्टर खत्म होता, अगले दिन स्टूडेंट आते ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को पता चल गया सर टेस्ट लेने वाले हैं। तो ऋतिक रोशन मन में सोच रहे हैं कि यार, ये जो बच्चे लोग हैं ना, ये बड़े चालाक हो गए हैं, हमको जो है पागल समझ रहे हैं। इनको सरप्राइज टेस्ट लेता हूं, इनको बताता ही नहीं हूं टेस्ट कब है। ये सोचते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद है, मैं बीच में ही ले दूंगा, कभी भी ले दूंगा जब मन करेगा। तो वो सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? जिससे अब उन्हें स्टूडेंट की सच्चाई पता लग जाए कि कितना पानी में है स्टूडेंट, कितना पढ़ रहा है, कितना उसे समझ में आता है। सेम इसी चीज को अब हम ऑडिट में अप्लाई करके देखते हैं, इसी एग्जांपल को। जब भी कोई पर्सन चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी में ऑडिटर की पोजीशन पे अपॉइंट होता है, तो वो एक दिन में कंपनी की ऑडिट नहीं करता है। उसे थोड़ा टाइम लगता है, 10, 15, 20, 25, जितनी बड़ी कंपनी है उसके हिसाब से टाइम लगता है। और वो नॉर्मली मान के चलते हैं कि सुबह 9 बजे आ जाता है कंपनी में काम करने, दोपहर को 1-2 बजे तक काम करता है, ऑडिट का काम करता है, चला जाता है। तो कंपनी के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, मेंबर हैं, ये लोगों को समझ में आ गया है कि ये इतने बजे आता है, तो हमने जो जो फ्रॉड किए हुए हैं कंपनी में, इतने बजे तक उनको छुपा के रखो, ये चला जाए, उसके बाद में कर लो। तो ऑडिटर तक सच बात पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं ये कितने बजे आता है। तो वो उसके पीठ पीछे फ्रॉड कर रहे हैं। ऑडिटर क्या कर रहा है अब? अचानक से किसी भी वक्त आ रहा है, किसी भी दिन आ रहा है, सरप्राइज ऑडिट, सरप्राइज चेक। अचानक से आकर डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, बताओ बताओ कहां गलत इंफॉर्मेशन है, झूठ। अचानक से टेस्ट ले रहा है एम्प्लॉइज का, मेंबर्स का। इसको बोला जाता है सरप्राइज चेक। जब ऑडिट के अंदर ऑडिटर अपने रूटीन टाइम टेबल से अलावा अचानक से आ जाता है चेकिंग करने के लिए, उसे बोलते हैं सरप्राइज चेक। और आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, इस बात की परमिशन देता है, इस बात की परमिशन देता है ऑडिटर को कि आप सरप्राइज चेक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमिशन देता है जी, बिल्कुल देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, मुझे ये समझ में आ गया सरप्राइज चेक क्या होता है, मुझे ये भी समझ में आ गया कि आईसीएआई परमिशन दे रहा है, लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, अगर ऑडिट चल रही है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, सर कितनी बार सरप्राइज चेक कर सकता है ऑडिटर? कितनी बार कर सकता है? कितनी भी बार कर सकता है जी। जितना ऑडिटर की मर्जी करे उतनी बार कर सकता है। सर, ये डिसाइड कौन करेगा कि आज ऑडिटर सरप्राइज चेक करेगा? वो खुद ऑडिटर करेगा। आईसीएआई ने तो सिर्फ परमिशन दे दी है ऑडिटर को कि आप सरप्राइज चेक कर सकते हो जब आपको जरूरी लगे। बाकी कितनी बार करेगा वो सरप्राइज चेक, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, डेली करेगा, महीने में एक बार करेगा, 7 दिन में एक बार करेगा, कब करेगा, ये सब अपने आप चार्टेड अकाउंटेंट, वो ऑडिटर डिसाइड करता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया सरप्राइज चेक।
एक टॉपिक और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ऑडिट एविडेंस। और वो इतनी सी बात बोल रहा है, 2 लाइनों में मैं इसको समझा दूंगा। जब भी कोई पर्सन ऑडिटर कंपनी में ऑडिट करने के लिए आता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि जब वो कंपनी के अंदर ऑडिट करे तो वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपने पास में रख ले, जो कि हमने पढ़ा था ऑडिट फाइल या ऑडिट वर्किंग पेपर्स। मतलब अपने फेवर में सबूत रख ले। मतलब जब वो ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देनी है उसको, ये बात तो क्लियर है हमें कि ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देगा। हो सकता है कंपनी के बारे में नेगेटिव लिख दे कि कंपनी ने फ्रॉड किया है, गलतियां की हैं। कल को कंपनी उसके ऊपर उल्टा केस कर दे कि ये तो हमारे बारे में ऐसा ऐसा लिख रहा है, तो कम से कम ऑडिटर प्रूव कर सके ना कि मैं झूठ थोड़ी लिख रहा हूं कि कंपनी में फ्रॉड है, कंपनी के अकाउंट्स बोल रहे हैं इस बात को। तो अपने सबूत के लिए, अपने बचाव के लिए ऑडिटर अब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी अपने पास में संभाल के रखे, जो हमने ऑडिट फाइल ऑडिट वर्किंग पेपर टॉपिक में पढ़ लिया था लास्ट क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक भी खत्म होता है। और जो बच्चे मुझसे ऑडिट की कोचिंग ले रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने ऑडिट के 2 चैप्टर्स यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोगों ने ऑडिट के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये पीपीटी वाले नोट्स चाहिए, एग्जाम्पल्स वाले ये नोट्स चाहिए, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।